नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15 20 लोन, मल्टीपल लोन में ट्रैप में फंस जाते हैं और लोन डिफॉल्ट हो जाता है। सैलरी कम हो जाती है, लोन अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। फिर आपके पास वही जो रोज के कॉल आना, फ़ोन आना जो आपके पास हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद एजेंट का हरासमेंट, विजिट करना, जो भी प्रोसेस होता है, बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखा है। आज का मैटर क्या है कि आपने लोन तो ले लेते हैं, लोन लेने के बाद ईसीएस ऑटो डेबिट, जो ईसीएस मैंडेट करते हैं, जो ऑटो डेबिट लगा देते हैं कि हर महीने की जो निश्चित डेट होता है उस डेट पे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे, ये ईसीएस कहते हैं। उसके पहले के समय में होता क्या था, पहले चेक दिया जाता था, माने जितनी ईएमआई है, जैसे 25 ईएमआई है तो 25 चेक वो एडवांस में ले लेते थे जिस डेट पे होता था। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चेक लगा करके अगर चेक बाउंस होता था उस कंडीशन में तो कंपनियां 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस का केस करती थी। लेकिन जमाना बदल गया है। अब के समय में क्या हो गया है कि ऑटोमेटिक ईसीएस बाउंस होता है। ईसीएस मतलब हर महीने की 1 तारीख पे जिस डेट पे आपका ईसीएस ऑटो डेबिट लगा रहता है, आपके अकाउंट में अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो आपका ईसीएस हिट हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर ईसीएस बाउंस हो जाता है और बहुत बार बाउंस होने के बाद कंपनियां 1 महीने में 5-5 बार, 6-6 बार, 10-10 बार ईसीएस को हिट करा देती हैं, तो ईसीएस आपको बंद कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। आज की वीडियो इसी पे है कि आपको ईसीएस बंद कराना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सही है। तो आज की वीडियो पूरा देख लेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। और जहां की मैं हर बार बताता हूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, नहीं दे पा रहे हैं कंपनी को, देखिए इस समय जो महीना जनवरी का समय चल रहा है, इस समय कुछ ज़्यादा ही रिकवरी फास्ट हो जाती है क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के जरिए भेजिए और एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए, ताकि उसमें मजबूत ड्राफ्ट 10-10 पेज का ड्राफ्ट होना चाहिए। मजबूत ड्राफ्ट बना करके कंपनी को भेज दीजिए। और ये जब भेजिए तो मेल से नहीं, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए, डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाए, ताकि हाँ मैंने अपनी परिस्थिति के बारे में कंपनी को अवगत करा रखा है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि जब आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी को आपने अवगत कराया, तो आप बता सके हाँ मैंने कंपनी को अवगत करा दिया है। तो ये चीज हो जानी, ये आपको कभी भी कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। ईसीएस जो ऑटो डेबिट होता है, हर महीने ऑटो डेबिट लगता है, जो आप हर महीने आपका ईसीएस हिट होता है और किसी के आप बहकावे में आके कोई आपको बता दिया अरे बार बार ये मल्टीपल ईसीएस हिट करा रहे हैं, ऐसा करिए आप ईसीएस को ही बंद कर दीजिए। बहुत लोग ज्ञान देने वाले लोग हो जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ईसीएस बंद करना चाहिए। कंपनी का अगर आपने ईसीएस बंद कर दिया तो कंपनी के पास आपने एक अधिकार दे दिया कि कंपनी आपके ऊपर 420, 406 में एफआईआर दर्ज कर सकती है, जो कि अब बीएनएस की धारा 316 और 318 में धाराएं बदल गई हैं, नाम बदल गए हैं। 420 जहां था, 406 जहां था, 316, 318 हो गया है। धोखाधड़ी, चीटिंग और अमानत में खयानत की धाराएं बदल गई है। अगर आप ईसीएस बंद करा देते हैं, आपका मल्टीपल हिट होते जा रहा है, तो ईसीएस बंद करा रहे हैं, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। ईसीएस बाउंस हो रहा है, होने दीजिए, बाउंस हो रहा है होने दीजिए, अकाउंट माइनस में जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन ईसीएस को बंद कराना आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए मैं बता देता हूं, ईसीएस आपको बंद नहीं करना है। अगर ईसीएस बंद करते हैं तो आप उनके हाथ में एक अधिकार दे देते हैं कि आपके ऊपर 316, 318 में धोखाधड़ी में, अमानत में, खयानत में आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो कभी भी ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे आपका ही नुकसान हो, और कभी भी राय लिया करिए ना। देखिए मैं बहुत सारे लोग बताए सर मैंने ईसीएस को बंद करा दिया, तो राय जब जिससे लेते हैं तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए। किसी से भी आप राय ले रहे हैं, हाँ ईसीएस हिट हो रहा है, बार बार हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, क्या करे, तो बता दिया नहीं ईसीएस को ही बंद हो जाए कर दीजिए, नहीं होगा, तो ऐसा कोई गलती काम मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। यदि मल्टीपल ईसीएस, यदि 1 महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार अगर ऐसा हो रहा है, तो आप बैंक को एक नोटिस दे सकते हैं। बैंक को ये नोटिस दे सकते हैं कि आप हमें एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए जिसमें लिखा है कि 1 महीने में आप 5-5, 10-10 बार ईसीएस हिट करा सकते हैं। क्या मैंने 1 महीने में 5 बार ईसीएस हिट कराने के लिए परमिशन दिया है कि नहीं? आप एक नोटिस एक एडवोकेट के नाम माध्यम से एक नोटिस भेजवा दीजिए और नोटिस का उनको जवाब देने के लिए
शब्द ही नहीं होंगे, जवाब ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से 1 महीने में 5-5, 10-10 बार ईटीएट मल्टीपल रिसियस सीट करा रहा है, ये तो गलत है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, कभी भी आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और ईसीएस बार बार जो हिट हो रहा है, आप ईसीएस को बंद कराने की कोशिश मत करिए, नहीं तो बंद करा देंगे तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा। देखिए सेटलमेंट होता है, एक लोन लिए डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे, एनपीए में जाएगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, जो प्रक्रियाएं होंगी। उसके बाद मैक्सिमम ईसीएस बाउंस का केस होगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 सेम डे बेल हो जाती है, एक ईएमआई का एक केस होता है। और उसके बाद अगर बहुत दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही तो हमारा नंबर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे नोटिस का जवाब देना है, क्या करना है, मल्टीपल ईसीएस हिट हो रहा है तो कैसे उनको जवाब देना है, कैसे नोटिस देना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सेटलमेंट का ऑफर आएगा जेन्युइन में, आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी को अवगत करा दी, ये प्रायर नोटिस आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, हमेशा काम करेगा। सेटलमेंट के टाइम पे भी काम करेगा कि हाँ कंपनी को आपने अवगत करा रखा है, तो डरे घबराए नहीं। अपना राइट्स क्या है, अपने अधिकार क्या है, करना क्या है, क्या जेन्युइन है, क्या गलत है, क्या फर्जी है, सब कुछ जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बता दिया नहीं ईसीएस बंद करा दीजिए, आपने ईसीएस बंद करा दिया और आपका नुकसान हो गया। पहले जैसे चेक दिया जाता था, पहले के समय में क्या होता था, चेक दिया जाता तो चेक बाउंस का केस होता था, वही चीज का छोटा रूप कह दीजिए ईसीएस है। हर महीने की ईएमआई बाउंस हो रही है तो हर महीने की ईएमआई का एक पेमेंट एंड सेटलमेंट टैक्स सेक्शन 25 का केस हो सकता है। तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो करिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, नोटिस का आपको ऑब्जेक्शन जरूर दे देना है। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस या 138 एनआई एक्ट का केस या बीएनएस की धारा 316, 318 में कोई भी केस होता है, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर में कहीं भी होता है तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा। और सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस है, किसी प्रकार का नोटिस है, हमारा नंबर है, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।